वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ है बाबर हयात। तो भाई जिस तरह से जासवाल ने हिला के रखा है बेसबॉल को, बेसबॉल वाले भूल गए हैं कि कभी हम भी बेसबॉल खेला करते थे। हमारी टीम भी बेसबॉल खेला करती थी, हम बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर थे। हमने बेसबॉल इंट्रोड्यूस कराई थी, एक युवा खिलाड़ी, एक नौजवान खिलाड़ी और उसके साथ सरफराज, डेब्यूटेंट और जडेजा, ये 4-5 इंडिया की एक तरह से बी टीम। जो विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, इसके बावजूद जिस तरह से बेसबॉल को हिला के रखा, तो भाई इंग्लैंड क्या करने लग गया है। बेसबॉल के हवाले से बड़ा डिसीजन उनका सामने निकल के आ गया। उनका मीडिया रो रहा है, उनके एक्स क्रिकेटर रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं। और रो रहे किस पे? जासवाल के। भाई जासवाल ने हमारी मट्टी पलीत करके रख दी है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा जासवाल सिर्फ इस सीरीज में झंडे नहीं गाड़ रहा, जासवाल दुनिया में भी झंडे गाड़ रहे हैं, डब्ल्यूटीसी में भी झंडे गाड़ रहे हैं। जहां बड़े बड़े बैट्समैन है तो वो भी जासवाल का आपको बताएंगे कि भाई जासवाल और कहां कहां झंडे गाड़ रहे हैं। और उसके अलावा पीएसएल की कल आपने सुनी होगी कि भाई स्ट्रीमिंग जिस तरह से बंद होगी, इस हवाले से पता नहीं क्या हुआ, ये पीएसएल में क्या हो रहा है, ये पीएसएल ही क्या हो रहा है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम में, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बाबर भाई जासवाल के चर्चे और इंग्लैंड मीडिया के अभी तक आंसू निकल रहे हैं, रोना धोना अभी तक निकल रहा है। और वो अपनी सोचने लग गए हैं बेसबॉल के बारे में कि कम से कम इंडिया के खिलाफ तो ना खेलें, तौबा कर लें। देखिए, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है क्रिकेट इंग्लैंड के लिए। और ऑब्वियसली वो अब परेशानी जो है वो टीम से बाहर निकल के एक्स क्रिकेटर्स तक जा रही है, उनके मीडिया के ऊपर जा रही है। और ऐसा फील हो रहा है उनको कि भाई ये जो जिस मतलब बेसबॉल की हम बात कर रहे थे, उससे नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट इस वक्त इंडियन टीम खेल रही है और इंडियन यंगस्टर्स खेल रहे हैं। और इस बार वो वाला मामला भी नहीं है कि कोई पिचेस वाला मामला है, कोई मतलब स्लो टर्नर बनाए हुए हैं, कुछ इस किस्म के मामले। मतलब प्रॉपर पिचेस के ऊपर, प्रॉपर सपोर्टिंग पिचेस के ऊपर टूर्नामेंट, ये जो सीरीज है ये करवा रहा है बीसीसीआई, और बड़े हौसले और हिम्मत के साथ करवा रहा है। मैं क्रेडिट देता हूं बीसीसीआई को कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी टफ टाइम दिया है कि भाई अगर तुमने कंपैटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो भूल जाओ कि अब हम तुम्हें वो वाला एनवायरनमेंट देंगे जो पहले तुम्हें मिलता था कि तीसरे दिन में तुम क्रिकेट टेस्ट मैच तुम खत्म कर लेते थे और अपने मुल्क के अंदर वाइट वॉश करते थे। अब वो वाला माहौल तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मुकाबला करना है दुनिया का, और कंपैटिटिव क्रिकेट खेलनी है और अपने आप को प्रूव करना है। और दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक टीम तुम्हारे पास आ रही है जिसका तुम्हें सामना करना है। और मैं ये समझता हूं कि वो कमाल किया है। और जब आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्स हों, जायसवाल जैसे, जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स हों, जो सरफराज खान जैसे, जो है वो जुराल जैसे, ध्रुव जुराल जैसे, तो फिर भाई फिर आपको मेरे ख्याल में तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलनी होती है और वो आप खेल रहे हैं। जब आप ये क्रिकेट खेलते हैं तो फिर दूसरी टीम का जो भी प्लान होता है ना, वो प्लान आप चौपट कर देते हैं। और वही हुआ है। असल में वो फतह करने आए थे भारत को और क्रिकेट को। और लेकिन बात यह है कि आगे से वो सोच रहे थे कि शायद तलवारें हमारे पास ही हैं, दूसरी टीम के पास नहीं है, मुखालिफ फौज के पास नहीं है। इनके पास तलवारें थी, उन्होंने तीर मारे हैं और उनकी तलवारें जो है वो अपने हाथों में ही रह गई हैं। तीर ऐसे निशाने पे लगे हैं और एक तीर का नाम उसमें जायसवाल है, दूसरे तीर का नाम उसमें सरफराज है, और तीसरे तीर का नाम उसमें जुराल है, ध्रुव जुराल। और रही सही कसर जो है वो नेजा मार के पूरी की है, और नेजे का नाम जो है वो जडेजा है। तो भाई जब ये सब कुछ हो आपके पास, एक से बढ़कर एक आर्मरी में आपके हथियार हो, तो फिर मुखालिफ टीम का जो है वो मोराल बिल्कुल डाउन होता है, और वो हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ही बेवकूफाना क्रिकेट उस्मान खेलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप बेसबॉल के तौर पे जाएं, लेकिन कहीं कहीं आपको बैकफुट पे भी आना पड़ता है, कहीं कहीं आपको डिफेंसिव भी होना पड़ता है। और यही टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट कहते ही इसको है कि आपकी सभी स्किल्स का टेस्ट होता है इसमें।
आपके पेशेंस का स्केल का टेस्ट होता है, आपकी डिटर्मिनेशन का टेस्ट होता है, आपके एग्रेशन का टेस्ट होता है, आपके डिफेंस का टेस्ट होता है। तो सभी चीजों का कि आप कितना टाइम गुजार सकते हैं। आपको बाजुकात आपको जाना पड़ता है अपने शेल में जब टीम को जरूरत हो। हर वक्त ये नहीं है कि बेवकूफों की तरह जो है वो आप छक्के चौके लगाने के चक्कर में रहे। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है और ये चीज मेरे ख्याल में मिसिंग है। बेसबॉल ठीक है, जब आगे सामने ढीली टीम हो, ठीक है, मरी मुक्की टीम हो हमारे जैसी, तो उसके ऊपर आप हमलावर हो जाए, तो उन्होंने तो बेचारे ने कहना हमारे साथ हो क्या गया है, और हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, सुनिए मेरी बात गौर से, जो पाकिस्तान के साथ किया है ना इंग्लैंड ने यहां पे पाकिस्तान में आके, ऑलमोस्ट उसका रिटर्न मिला है इंग्लैंड को इंडिया की जानिब से। मतलब बिल्कुल उसका मुकाबले में मिला है कि भाई जो तुमने उनके साथ किया था लो सूद समेत वसूल करो। और ये जो काम किया है उस पर भाई फिर सभी क्रिकेटर्स ने जो है वो बात करनी थी। अब कुछ क्रिकेटर्स तारीफें करना शुरू हो गए, जैसे जो है वो एलिस्टर कुक जो है, आई थिंक सो, उन्होंने ये कहा है कि मैंने पूरे कैरियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने उसने एक इनिंग्स के में छक्के मार दिए। जायसवाल तो सर कमाल है, जायसवाल कमाल, जायसवाल धमाल, बहुत सुपरस्टार है माशाल्लाह, कमाल है। मैं कहता हूं कि जो ये प्लेयर है इसको नजर ना लगे, ये चलता रहे तो ये दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और अभी भी आपने बताया बिल्कुल कि वो टॉप पे है इस वक्त डब्ल्यूटीसी में टॉप पे चला गया है जनाब, और भारत भी मतलब डब्ल्यूटीसी में टॉप पे है। सो ये जो मामला है इसमें मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा। अब इस पे बात भी कर रहा है इंग्लैंड का मीडिया भी बात कर रहा है, उनके एक्स प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं। माइकल वॉन की जो है वो भी, उनकी भी बत्ती गुल हो गई है, और वो तो बहुत अच्छा किया, वो बत्ती गुल होनी चाहिए थी। वो बहुत उठ उठ के बोलता है माइकल वॉन जो है, उसकी बत्ती भी गुल हो गई है, और वो भी अब सोच रहा है कि जी ये ठीक नहीं है, हमें जो है वो बेवकूफ़ाना क्रिकेट नहीं खेलनी है, हमें थोड़ा अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए और मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेलनी चाहिए। भारत के खिलाफ कम से कम हमें सोच समझ के खेलना चाहिए। सो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपने उनके जो कैंप्स हैं उनमें हलचल मचा दी है, और ये हलचल जो है वो अब मेरे ख्याल में ले डूबेगी इंग्लैंड को। इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट सीरीज में अब कमबैक जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। बिल्कुल। और भाई मुझे इस बात की मुनासबत से वो शेर याद आया ना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, तो ये झपटते ही हैं ये हाँ झपटते हैं झपटते हैं झपटते रहते हैं इनका ये वाला हाल है। और मतलब इनकी सिर्फ नहीं इंडिविजुअल पलटते नहीं परफॉर्मेंसेज है, आई है बार फिर झपट झपट के झपट जाते हैं। ये बेचारों का हाल है। और ये इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आई, आप पहले देखें ओली पोप ने दिखाई, हार्टली ने दिखाई, बाकी टीम डाउन। अब आप देखें इस लड़के ने दिखाई, डकट ने, बाकी टीम डाउन। आप देखें कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। स्टोक्स का क्या है, बटलर का क्या है, रूट का क्या है, एडरसन का क्या है, मार्कवुड बिग फ्लॉप है, चले एक आधी इनिंग में कर भी लिया। बट ओवरऑल आप इंडिया को देखें, रोहित शर्मा भी चला, जायसवाल भी चला, शुभमन गिल भी चल गया, जडेजा भी चल गया। फिर चले दो डिसअपॉइंटमेंट्स रही, बच कम से कम 11 प्लेयर में से दो तीन तो रहते हैं, बट मैक्सिमम प्लेयर्स ने अच्छा किया। और अब डब्ल्यूटीसी बाबर भाई, एक लड़का मतलब क्या, डब्ल्यूटीसी के बाद वो मेन पॉइंट में वो बना रहा था, कैसे एक युवा खिलाड़ी ने इंग्लैंड का सिस्टम हिला के रख दिया। वो रीथिंक करने लग गए हैं कि हम अपनी वो बेसबॉल जिसने, अब देखिए एक बनाए, एक नैरेटिव बनाए, दुनिया में जाके हराते रहे, बट इंग्लैंड इंग्लैंड जब इंडिया में आया तो एक लड़के ने, मतलब एक युवा खिलाड़ी ने। रोहित शर्मा ने अभी स्टोरी भी लगाई है कि आजकल के बच्चे, जुरेल की पिक्चर लगाई है स्टंप करते हुए, वो कितना अच्छा उसने एक बार रन आउट किया था सिराज की थ्रो पे, डकेट का था आई थिंक। और उसके अलावा ये जो बाकी भी किया है सरफराज और उसने, तो पूरी दुनिया ही हैरान है। सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आया है, बाकी सरफराज के फादर के जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, और क्या कमाल के इंसान है। और मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, उन्होंने स्पोर्ट्स तक को एक इंटरव्यू दिया, क्या शानदार किस्म के इंसान है और क्या बातें करते हैं, मजा आ गया। मतलब कि आपको लगता है कि ये इंडिया की क्रिकेट जो है ना, ये जबरदस्त हाथों में है, मतलब कि इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और अभी तो नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए न्यूज है कि बुमराह को नहीं खिलाएंगे, राहुल आ रहा है, वो आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। बहरहाल बाबर भाई, ये तो जासवार और इंडिया तो कमाल कर ही कर रहा है, हमारा पीएसएल बेचारा भी हो रहा है अच्छा जो है ना। मैचेस के कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ये क्रिटिसिज्म ये भी बनता है कि बहुत फ्लैट ट्रैक बनाते हो, तो फिर जब बाहर जाते हो तो फिर आपकी
स्केल जो है कंप्रोमाइज हो जाती है। दूसरा, कल स्ट्रीमिंग डाउन होगी चलते चलते, हाँ काफी यार, इंडिया में ये मजाक बड़ा बनाया बड़ा जा रहा है अजीब एक। मामला हुआ। मैं मतलब अचानक मैं देख रहा था, तो अचानक जो है वो बंद हुआ वो। उसके बाद मैं इधर उधर देखने लग पड़ा। फिर मैंने, आपको पता है ट्विटर भी हमारे मुल्क में बंद है, तो वो ट्विटर के ऊपर जाके देखने की कोशिश की तो ट्विटर डाउन था। फिर मैंने कहा कि ये कुछ हो तो नहीं गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई हमारे मुल्क में कि अचानक सब कुछ बंद हो गया। आपको पता है हमारे मुल्क में पता भी नहीं ना चलता कि किस वक्त क्या हो जाए। उसके बाद जो है वो फिर मैंने जाके जो है वो ESPN क्रिक इन्फो पे देखा, तो उन्होंने अपडेट किया हुआ था कि ब्रॉडकास्ट जो है वो सडनली अनअवेलेबल हो गया। फिर मैंने सुपर स्पोर्ट पे देखा तो उनके भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, लिखा हुआ था कि वी आर फेसिंग टेक्निकल इश्यूज। तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब जो है वो ये बंद रहा है, और कोई उन्होंने मतलब उसकी रीजन भी नहीं बताई, कोई लॉजिक भी नहीं बताई। कोई सैटेलाइट में इशू हुआ है, कोई लिंक में इशू है, क्या मसला बना है। बहरहाल प्रोडक्शन क्वालिटी वैसे बुरी नहीं है। PSL की ओवरऑल देखें तो मतलब सारी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं PSL में, प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है, कमेंटेटर्स भी जबरदस्त हैं, सारे अच्छे लेवल के कमेंटेटर्स हैं। कुछ बल्लेबाजों की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, खास तौर पे लाहौर में। मुल्तान की पिच ज्यादा बेहतर नजर आई मुझे, ज्यादा कंपैटिटिव पिच थी, लेकिन लाहौर में आज जहांदाद खान एक लड़का सामने आया है, उसने बहुत अच्छी पावर हिटिंग की है, प्रॉपर पावर हिटिंग की है, जो कि एक फास्ट बॉलर है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बॉलिंग भी कर रहा है। और 5वें नंबर पे आके आज उसने को 45 रन बनाए 17 बॉल्स पे, बड़ा तगड़ा उसने दिखाया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग मजा आ रहा है, ये नहीं है कि मजा नहीं आ रहा, लेकिन बीच बीच में आपको पता है कि हमने ऐसी हरकतें करनी होती हैं कि जिसके ऊपर दुनिया हंसे और मजाक उड़ाए, तो वो चीजें भी साथ साथ चल रही है। बिल्कुल बाबर भाई, हाइप बिल्कुल भी नहीं थी। फिर ओपनिंग सेरेमनी निस्बतन अच्छी हुई, फिर उसके बाद क्राउड उस तरह से नहीं आ रहा, तो मैचेस शुरू वाले अच्छे हुए, मुल्तान में फंसा हुआ, तो बस मिक्स सही चीजें हो रही हैं। मतलब कि वो एक लेवल पे नहीं जा रही कि जहां हम एक एग्जाम्पल सेट करें या दुनिया को कुछ बताएं कि यार ये नई चीज सीखो हमसे क्रिकेट में, या ये कोई और युवा खिलाड़ी आ रहा है या कुछ ऐसा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह से जाते हैं। आप लोग बताओ भाई, ये जो इंग्लैंड रीथिंक कर रहे हैं अपने बेसबॉल को, और कैसे एक युवा खिलाड़ी ने इंग्लैंड की बेसबॉल को हिला के रख दिया है, इस बारे में बताओ। जायसवाल WTC का टॉप बैटर बन गया है, उस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। और PSL देख रहे हो नहीं देख रहे हो, इस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।